हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। द्रोणा आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनाश आया हूं आपके सामने फिर से लेकर डेली क्विज। तो 20 मिनट आप तैयार हो जाइए, अपने आंसर्स को लेके रेडी रहिए। और आज शेड्यूल के हिसाब से आज का दिन है शनिवार, और आज अब आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं समसामयिकी के उत्तर देने होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? सवाल पढ़िए, सोचिए कुछ सेकंड, और चारों विकल्पों में से एक का उत्तर तुरंत चुन करके आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में, नैनोमीटर ध्यान दीजिएगा, नैनोमीटर, नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? आपके सामने ऑप्शन नीचे है। ए 183 गुणे 10 की घात 6 नैनोमीटर, बी है 234 गुणे 10 की घात 6 नैनोमीटर, सी है 183 गुणे 10 की घात 7 नैनोमीटर, डी है 181 गुणे 10 की घात 7 नैनोमीटर। तो विकल्प आपके सामने है, तुरंत आप उत्तर दीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। यह भी उसी से जुड़ा सवाल है, बहुत ही आसान। जिन्होंने पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, उनको इसका जवाब पता होगा। 1 नैनोमीटर होता है, ऑप्शन ए 10 की घात -6 सेंटीमीटर, 10 की घात -7 सेंटीमीटर, 10 की घात -8 सेंटीमीटर, 10 की घात -9 सेंटीमीटर। तो बेहद आसान सा सवाल है, इसका उत्तर आप तो तुरंत आपको दे देना चाहिए बिना देर किए हुए। तो कमेंट करिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट बहुत यूज होता है, आप लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, आज यहाँ इतने मेगावाट की बिजली परियोजना की आधारशिला रखी है ऐसे। तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। सवाल थोड़ा फिर से पढ़ लीजिए। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, ऐसा था प्रश्न, थोड़ा ऐसा था, हमने इसको दूसरे से पढ़ दिया था। तो इसको इस तरह से आपको उत्तर देना है। ऑप्शन आपने देख लिया है, तो इसका जवाब आपको फिर से तुरंत आपको दे देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें उसका मात्रक नहीं होता है? चारों विकल्प देखिए। पहला है प्रतिबल, दूसरा है बल, तीसरा है विकृति, तीसरा है दाब। तो इन चारों में से किसी एक का मात्रक नहीं होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार? सोचिए, फटाफट आंसर दीजिए, कंफ्यूज मत होइए, ढेर सारे नाम चल रहे होंगे दिमाग में। तो आपको एक पे क्लिक करना है जो सही आंसर होगा। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी है बैकरेल, सी है बोर, डी मैडम क्यूरी। चारों में से एक जवाब सही होगा, उसका उत्तर आप कमेंट करिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ।
वही रेडियो एक्टिविटी, यहां आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी गीगर काउंटर, सी सिस्मोमीटर, डी अमीटर। तो चारों में से एक जवाब कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं 7 नंबर पे। भौतिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। साइंस में आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वो आपको पता होना चाहिए, जवाब आप दे सकते हैं आराम से। तो इसमें से बताना है भौतिक परिवर्तन निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। विकल्प ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, यानी चांदी के बर्तन जब ऐसे ही रखे रहते हैं नॉर्मली तो धीरे धीरे वो काले पड़ जाते हैं। तो ये है एक विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है, मोमबत्ती का जलना। तीसरा आपका है दूध से दही का बनना। चौथा है पानी में चीनी का घुलना। तो इन चारों में से सोचिए और बिना देर किए हुए उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 8, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। जल में वाष्प का परिवर्तन कहलाता है, यानी जल जब वाष्प में बदलता है वो कौन सा परिवर्तन निम्न में से कहलाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी जैविक। तो यहाँ पे भौतिक रासायनिक के अलावा दो और आ गए हैं, प्राकृतिक और जैविक। तो निम्न में से आपको एक जवाब चुन के उत्तर देना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है। अब बताइए इसमें चारों में से एक स्तनपायी जीव कौन सा है। ए है शार्क, बी है स्क्विड, सी ऑक्टोपस, डी है व्हेल। ये सारे नाम आपने कहीं ना कहीं सुने ही हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो उत्तर आप देते रहिए, मैक्सिमम नंबर्स में लोगों को बुलाइए ताकि इसमें पार्टिसिपेट करें, मजा आए थोड़ा सा। जितने लोग होंगे उतना अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 10, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन का वर्गीकरण कौन सी कैटेगरी के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए है मत्स्य, बी है उभयचर, सी सरीसृप, डी है स्तनी। तो कौन से कैटेगरी के तहत डॉल्फिन आते हैं, कमेंट करिए फटाफट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न सारे आएंगे आपके समसामयिकी से, और जो भी प्रश्न आने वाले हैं आपने इनका करंट अपडेट में वीडियो देखा होगा, वो वीडियो डाला जा चुका है। तो जिन लोगों ने उसको देखा होगा उनके लिए बेहद आसान होगा उत्तर देना, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनसे निवेदन है कि इसको सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उन सभी वीडियो को आप देखिए और लगातार देखिए। करंट अपडेट्स आपको डेली मिलेगा 6 मॉर्निंग AM। तो मैक्सिमम देखिए और ताकि आपका जवाब जो है सही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। अब समसामयिकी के सवालों का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी 11वां क्वेश्चन टोटल में से। प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायक पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से पंडित जसराज गायक, इन्हें किस साल सम्मानित किया गया था। विकल्प ए है 2000, बी 2001, सी 2002, डी है 2003। चारों में से एक सही जवाब देना है उत्तर आपको। सवाल नंबर 12, हाल ही में भारत के 14वें कैग
CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बताना है किसे चुना गया है। सारे विकल्प आप देखिए। पहला है गिरीश चंद्र मुर्मू, दूसरा है राजीव महर्षि, तीसरा राजीव कुमार, चौथा सुनील अरोड़ा। चारों में से एक का जवाब आपको देना है, सही होना चाहिए उत्तर आपका। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन हैं? जम्मू कश्मीर अभी अभी साल भर से ज्यादा हो चुके हैं, नया स्टेट बना है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आपको बताना है कि इसके नए राज्यपाल कौन हैं। आपका विकल्प है ए जयंत सिन्हा, बी राजीव महर्षि, सी मनोज सिन्हा, डी है सत्यपाल मलिक। तो इसमें जो है चारों जवाब से एक उत्तर देना है और कमेंट करिए फटाफट आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया गया है? किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया गया है? 25 अगस्त 2020 WHO। ऑप्शन ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, डी अफ्रीका महाद्वीप। करना आपको क्या है, आपको मालूम है, इसलिए आप करते रहिए फटाफट। उसमें टाइम बिल्कुल नहीं ज़्यादा दीजिए, क्योंकि टाइम देंगे तो आप सारे प्रश्न नहीं कर पाएंगे, और एक प्रश्न भी छूटा तो जान लीजिए आप रेस से बाहर होने की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान रूप से अधिकार देने की बात कही गई है? तो ये अधिनियम है, बताना है आपको। निम्न में से एक उत्तर कौन सा है जो सही होगा? फर्स्ट है आपका ए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, बी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, सी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2018, डी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2020। सही जवाब तुरंत दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज ये हर साल दिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से इसका सही जवाब क्या होगा, किसे मिला है? मार्गरेट एटवुड, मारिके लुकास रीजनेवेल्ड, लूसी एलमन, एना बर्न्स। चारों नाम किसी न किसी लेखक के ही हैं, इसमें से आपको वो चुनना है जो सही हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया है? नया मेघालय का नया राज्यपाल आपको बताना है, निम्न में से कौन बनाया गया है? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, बी है भगत सिंह कोश्यारी, सी है राजीव महर्षि, डी है सत्यपाल मलिक। एक जवाब सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 18, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। निम्नलिखित में से उन्हें किस वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था?
तो भारत रत्न जो है ये लगभग सभी को पता होता है क्योंकि ये न्यूज़ में होता है और हर साल एक दिया जाता है, चर्चित पुरस्कार है, सबसे भारत का बड़ा पुरस्कार है। तो आपको बताना है प्रणब मुखर्जी इन्हें किस साल दिया गया था। ऑप्शन ए 2016, बी 2017, सी 2018, डी है 2019। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट उत्तर दीजिए। आते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी स्टेट बैंक का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? अब आपको बताना है रजनीश कुमार, अश्विनी भाटिया, एस मल्लिकार्जुन राव, संजीव चड्ढा। ये चारों नाम भी किसी न किसी बैंक से रिलेटेड हैं। इसमें से एक जवाब आपका प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए उत्तर दीजिए तब तक अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन हैं? वन अरेंज्ड मर्डर कौन है इसका लेखक? जवाब दीजिए। चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, राकेश मारिया, किरण बेदी। चारों नामों से आप लोग परिचित होंगे, तो आपको एक नाम इसमें से चुन लेना है और बिना देर के कमेंट करना है। चलिए आज के सभी प्रश्न लगभग हो गए हैं, लगभग नहीं पूरे हो चुके हैं। अब आपको मैं इसका उत्तर दिखा देता हूं सभी का। ये सारे प्रश्नों के जवाब हैं और आप मैच करा लीजिए कितने लोगों ने कितने कितने प्रश्नों के उत्तर सही या गलत दिए हैं। सुधार आप खुद पता है क्या करना है, कैसे क्या करना है। मैक्सिमम करंट अफेयर्स पे आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर वगैरह हर जगह से पढ़ते रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। और आप यहाँ पे आइए, टाइमली आइए। मॉर्निंग में आपका करंट अफेयर्स अपडेट है, इवनिंग में आपका MCQ क्विज क्वेश्चन है और दोनों का अगर आप रेगुलर अपडेट होकर देखेंगे, फ़ायदा उठाएंगे तो आपका करंट अच्छा होता रहेगा। जो आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर से, अखबारों से, तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आपको हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए और ये सारे जो क्वेश्चन आपके सामने अभी रखे गए हैं ये सभी आप PDF फॉर्म में पाने के लिए आप लिंक में जाइए, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। चलिए आज का तो हो गया है। आपको एक काम और करना है जो रोज करना पड़ता है और करते रहिए। करना यह है कि आपको इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करना है। लाइक तो आप कर ही दिया कीजिए, डेली जो भी वीडियो आपके सामने आए लाइक करिए। और आप मैक्सिमम आपके जितने परिचित हैं, फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं और कहीं भी फ्रेंड हैं, फेसबुक वगैरह भी है और इंस्टाग्राम भी है, हर जगह आप जहाँ भी जिससे मिलिए आप चैनल के वीडियो को ज़्यादातर उनको शेयर करिए, कमेंट भी करिए और लाइक और शेयर तो करना ही करना है। ये काम आप करते रहिए, शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा उसका प्रसार भी कीजिए। चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम क्लोज करते हैं। आपसे अगली मुलाकात हमारी होगी नेक्स्ट डे, यानी कल संडे है, नेक्स्ट डे यानी मंडे को। तो ठीक है, फिर अगली मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।